हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो लेसन में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना हम ये तो हम समझ सकते कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस है ये। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस एंगल पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। हम इसमें 4 या 5 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंगल 45 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। हम बस इतने ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। हम इनके प्रूफ देखेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इसको सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ओ एम पी, राइट एंगल एट, और एंगल एम ओ पी उसको हम कंसीडर करेंगे 45 डिग्री। फिर इससे हमें क्या अगला एंगल हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमें पता है कि एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल एम 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है, हमने पिछली 9th क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। उससे हमें 180 डिग्री मिल जाता है। एंगल ओ 45 है, एंगल एम 90 है। 90 प्लस 45 कितना होता है? 90 प्लस 45 कितना होता है? 90 प्लस 45 होता है 135 डिग्री। तो एंगल पी की क्या वैल्यू होगी? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल पी की क्या वैल्यू होगी? एंगल पी बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें इस ये एंगल पी की वैल्यू भी पता है, एंगल ओ की भी वैल्यू पता है। इससे हमें क्या मिलता है कि जो साइड ओ एम है वो पी एम साइड के बराबर है। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ओ एम इज इक्वल टू पी एम, उसको हम ए के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद उसके बाद अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि ओ पी का जो स्क्वायर है वो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर के बराबर होगा। ओ एम की वैल्यू है ए और पी एम की वैल्यू भी है ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है 2a स्क्वायर। इसके बाद ओ पी जो है ओ फिर इसके बाद क्या आएगा कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या यहाँ ओ पी से स्क्वायर हटाया और उस साइड रूट आए लाए। तो उससे हमें क्या मिलता है? अंडर रूट 2a स्क्वायर होता है 2a। तो ओ पी की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट 2। ये हमें ओ पी की वैल्यू मिली। ओ पी क्या है? हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू हमें मिल गई a अंडर रूट 2। अब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता है। ओ एम है ए, पी एम भी है ए और ये है a अंडर रूट 2। तो इससे अब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता है, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो पहला होता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे एम पी अपॉन ओ पी बनेगा a/a अंडर रूट 2। ए से कटेगा, ये बचेगा 1/अंडर रूट 2। यानी साइन। इसके बाद क्या? कॉस। कॉस 45 की क्या वैल्यू होगी? कॉस 45 की वैल्यू होगी ओ एम अपॉन ओ पी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओ एम अपॉन ओ पी उसकी वैल्यू होगी, जो क्या बनता है a/a अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं। अब निकालेंगे टेन 45 का क्या फॉर्मूला होता है कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो क्या बनेगा? एम पी अपॉन ओ एम, और दोनों की वैल्यू क्या है? ए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1। हमने साइन कॉस और टेन निकाल दिए, तो कोसेक सेक और कॉट इनके रेसिप्रोकल लेके हम निकाल सकते हैं। तो अगला हम निकालते हैं तो अगला हम निकालते हैं कोसेक। कोसेक हम निकालेंगे 45, जो क्या होता है? साइन 45 का उल्टा है, क्या बनेगा? √2। ऐसे ही सेक 45 क्या बनेगा? वो भी बनेगा √2, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 बराबर हैं।
तो इससे क्या पता चलता है कि कोसेक 45 और सेक 45 भी बराबर होंगे। और अगला लास्ट है वो है कॉट 45। तो अगर हम 1 का उल्टा करेंगे तो हमें क्या 1 ही मिलेगा। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल दी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट 45 डिग्री के एंगल पे। अब हम इसी को देखेंगे 30 डिग्री। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पी ओ क्यू बनाएंगे जिसकी हर एक साइड 2a, उसकी लेंथ होगी 2a। उसके बाद हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। हमने पहले क्लास में पढ़ा है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है तो सारे एंगल बराबर होंगे। तो जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें हर एक एंगल 60 डिग्री का मिलेगा। इसके बाद हम थ्रू पी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हम पी एम परपेंडिकुलर टू ओ क्यू बनाएंगे, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, ये हम करेंगे ड्रॉ। तो इसके बाद हमें एंगल ओ पी एम की क्या वैल्यू मिलेगी, ये 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री होता है 150 डिग्री। और ये इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी फिर, इससे हम फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री डेट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ओ पी एम की क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी एंगल ओ पी एम की वैल्यू 30 डिग्री। अब हमें एंगल ओ पी एम 30 डिग्री मिल गया। अब हम ट्रायंगल ओ एम पी, ये वाला ट्रायंगल ओ एम पी, और ट्रायंगल क्यू एम पी, इस ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एम पी, क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। ओ पी इज इक्वल टू क्यू पी, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है और साइड उनकी इक्वल होगी, ईच 2 है, और एम पी कॉमन साइड है। तो हम क्या देखते हैं कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट। हमने 9th क्लास में पढ़ा है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, उससे ये दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट इस आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ओ एम है वो क्यू एम के बराबर है बाय सी पी सी टी, हमने पढ़ा है 9th क्लास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उससे हमें पता चल जाता है कि ओ एम इज इक्वल टू क्यू एम, ओ एम इज इक्वल टू क्यू एम, तो यानी वो दोनों की वैल्यू हो गई ए, क्योंकि ये 2a थे। पूरा ओ क्यू की क्या वैल्यू थी, वो थी 2a। और अब ये दोनों ओ एम इज इक्वल टू एम क्यू है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, क्योंकि ये ए है, इसका एक 2a अपॉन 2, तो उससे हमें क्या मिलेगा ए, हमें इस ओ एम की वैल्यू मिल गई ए। अब हमें ओ एम की वैल्यू मिल गई, ओ एम इज इक्वल टू क्यू एम डेट इज इक्वल टू ए, और एंगल ओ पी एम एंगल क्यू पी एम के बराबर होगा बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये क्यू एम पी के बराबर होगा। और हमें पता चल गया ये सी पी सी टी से क्यू पी एम के बराबर होगा, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 30 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ एम पी ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें हर एक के प्रूफ में पाइथागोरस थ्योरम तो मेनली लगानी ही पड़ेगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें क्या मिला, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चल गया, पी एम का स्क्वायर है वो हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, हमने टर्म शिफ्ट कर दी इधर। फिर ओ पी की क्या वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर माइनस ओ एम की क्या वैल्यू है, ओ एम की वैल्यू है ए, हमने पता लगाई तो ए स्क्वायर, पता क्या हुआ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, एम पी स्क्वायर क्या है 3a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट ए अंडर रूट ए स्क्वायर होता है ए, और अंडर रूट 3 बचेगा, तो एम पी की वैल्यू आ गई ए अंडर रूट 3। अब हमें एम पी की वैल्यू मिल गई ए अंडर रूट 3 एम पी की वैल्यू है। तो अब हम निकालेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के तो यहीं से निकल जाएंगे। हम देखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, उसके अंदर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ओ एम पी। तो सबसे पहले साइन 30 क्या होता है ए अपॉन 2a डेट इज इक्वल टू 1/2,
दूसरा cos 30 वो होता है a अपॉन a√3, ये बनेगा, ये कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। आपको तो पता ही है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको तो हम मुझे पता है कि आपने अभी इतना सीख लिया होगा। 10/30 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 क्या होगा, a√3 अपॉन 2a, ए कट जाएगा √3/2। अब आपको साइन कॉस इनके पता तो चल गए होंगे कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो अब आप समझ गए होंगे, इसलिए अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। फिर आएगा 10/30। 10/30 क्या हो जाएगा, 10/30 होगा a/√3, a/√3, ए कट जाएगा 1/√3। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम कॉस कोसेक सेक इनको तो हम इनका रेसिप्रोकल लेके निकाल लेंगे। कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन का उल्टा। सेक 30 हो जाएगा 2/√3, कॉस का उल्टा, रिवर्स कॉट 30 हो जाएगा टेन का उल्टा, जो कि बन जाएगा √3। तो अब हमने 30 डिग्री के भी सारे निकाल दिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक सारे निकाल दिए। अब हम देखेंगे 60 डिग्री पे। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 60 डिग्री। तरीका दोनों का सेम है, 30-60 का। अब हम यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है तो हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाला, अब यहाँ 60 डिग्री भी है तो हम यहीं के इसी के रिस्पेक्ट में बाकी निकाल सकते हैं। अब हम इसी ट्रायंगल OMP में क्या बनेगा, साइन 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a√3 अपॉन 2a, क्या बनेगा √3/2। दूसरा cos 60 ये बनेगा a/2a, ए कट गया, ये बन गया 1/2। थर्ड आ गया tan 60, tan 60 बनेगा a√3 अपॉन a, जो बन गया √3। बाकी हम रेसिप्रोकल लेके निकाल देंगे, ए बन गया कोसेक 60 2/√3, सेक 60 ये बनेगा कॉस का उल्टा डेट इज इक्वल टू 2, और लास्ट में कॉट 60 ये बन जाएगा tan 60 का उल्टा डेट इज इक्वल टू 1/√3। हमने अब 60 डिग्री पे भी लगा दिए हैं, निकाल लिए हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की क्या वैल्यू होती है। इन सब की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस को कभी हम क्वेश्चन करेंगे उसको करने में बहुत काम आएंगे। अब हम देखेंगे 0 डिग्री पर। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री। इसके लिए हम एक ट्रायंगल वापस OMP बनाएंगे और एंगल MOP को ले लेंगे थीटा। अब जैसे थीटा धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा तो जो लेंथ ऑफ साइड है PM वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे ही जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री के बिल्कुल पास आ जाएगी तो हम क्या देखेंगे, जो पॉइंट P है ये पॉइंट M से कोइंसाइड कर जाएगा। तो इससे क्या, हमारा ट्रायंगल ही ख़त्म हो गया। तो ट्रायंगल माने MP की वैल्यू जो है वो हो गई 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो OM है और OP है वो दो इक्वल हैं, और हम उन दोनों को A मान लेते हैं। क्योंकि एक और बार समझिए, क्योंकि ये जो एंगल है जैसे छोटा होता जाएगा, ये जो एंगल है थीटा ये छोटा होता जाएगा तो M और MP साइड की वैल्यू लेंथ यानी वो छोटी होती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि MP जो है वो 0 है और OM इज इक्वल टू OP। तो अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन 0, वो क्या होगा 0/a, दैट इज 0। फिर निकालेंगे हम cos 0 डिग्री निकालेंगे। cos 0 डिग्री क्या बनेगा, cos 0 डिग्री बनेगा a/a, दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या tan 0 डिग्री
tan 0 डिग्री बनेगा 0/a, डेट इज इक्वल टू 1, नो डेट इज इक्वल टू 0, 0/a 0 ही होगा। फिर अब बाकी तो हम रेसिप्रोकल लेके निकालेंगे। कोसेक 0 ये क्या बन जाएगा, कोसेक 0 बनेगा 1/sin 0, डेट इज इक्वल टू 1/0, डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू क्या है, मीनिंगलेस है, यानी कोसेक 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम निकालेंगे सेक 0 डिग्री, 1 ये होता है 1/cos, दैट इज़ 1/1 इज इक्वल टू 1। और लास्ट में हम निकालेंगे कॉट 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/tan, यानी 1/0 विच इज़ अगेन इन्फिनिटी, यानी मीनिंगलेस। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 0 डिग्री पे कोसेक 0 और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, मीनिंगलेस होती ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है वैल्यू। तो अब हमने 0 डिग्री पे भी निकाल दिया। अब हम आखिरी देखेंगे जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, वो आखिरी है, फिर हम एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, हमारा आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम एक ट्रायंगल ले लेंगे OMP और इसमें एंगल MOP होगा थीटा। अब जैसे ही थीटा बढ़ता जाएगा, ये जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा, तो यानी ये जो OP है ये अपना एंगल बढ़ा रहा है, और इससे क्या होगा कि ये जो साइड है OM ये घटती जाएगी, इसकी जो है ये स्मॉलर होती जाएगी। और जैसे ही थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा हमें लगेगा कि ये जो पॉइंट है O और M ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे ही थीटा की, क्योंकि ये आप पिछले केस में क्या था, थीटा की वैल्यू कम होती गई थी और ये P जो पॉइंट था ये कोइंसाइड कर गया था M से। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें थीटा बढ़ रहा है, यानी ये OM वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इसमें जैसे ही 90 डिग्री के पास होगा O और M पॉइंट हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। इसमें O और M पॉइंट कोइंसाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, OM इज इक्वल टू 0, तो MP इज इक्वल टू OP, और हम उसको A मान लेंगे। तो अब हमें MP इज इक्वल टू OP मिल चुका है, OM 0 है। तो अब हम देखेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 90 डिग्री पे देखेंगे। पहली है साइन 90 की क्या वैल्यू होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी A/A, डेट इज इक्वल टू 1। कॉस 90 की क्या वैल्यू होगी, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0/A, और इसकी क्या 0, क्योंकि हमने क्या है, OM तो 0 है तो पूरा ही 0 बन जाएगा। तीसरी है tan 90 की क्या वैल्यू होगी, tan 90 की वैल्यू होगी A/0। और अगर हम कोई भी नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करें, हमें क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। तो यानी tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। अब बाकी हम रेसिप्रोकल लेके निकाल लेंगे। फोर्थ होगा कोसेक 90, यानी 1/sin 90, दैट इज 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। देन हम निकालेंगे सेक 90 क्या होगा, 1/cos 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। और लास्ट है क्या, कॉट 90 क्या होगा, कॉट 90 होगा 1/tan 90, यानी 0/A। हम इस इन्फिनिटी को नहीं देखेंगे, हम यहाँ इसको देखेंगे, ये क्या है A/0, तो क्या बन जाएगा 0/A, उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इधर देखा कि जो सेक 90 और tan 90 की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी होती है, यानी नॉट डिफाइंड। और हमने उसमें क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री में, उसमें हमने देखा था कि जो कॉट 0 होता है और कोसेक 0, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड होती है। तो अब हमने सारे एंगल जो हमारे सिलेबस में हैं उसकी वैल्यू, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जो हमारे एंगल है उनकी वैल्यू निकाल ली है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। अब आप लोग ये टेबल देखिए, इस टेबल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की
वैल्यू दी है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इस टेबल में। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस टेबल में साइन कॉस और टेन की वैल्यू, या फिर मैं कहता हूँ साइन और कॉस की ही वैल्यू याद रखें। टेन कोसेक सेक कॉट अपने आप निकलेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो क्या हमें बस साइन और कॉस की वैल्यू ही याद रखनी है। टेन साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन अगर निकल गया तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कोसेक आ जाएगा, सेक का कॉस, ऐसे ही कॉस से सेक निकल आ जाएगा, टेन भी हमने निकाल लिया, साइन से आएगा कोसेक, कॉस से आएगा सेक और टेन से आ जाएगा कॉट। यहाँ ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नोट रिमार्क भी दिया, द रीडर इज सजेस्टेड टू रिमेंबर द टेबल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। द वैल्यू ऑफ अदर थ्री टी रेशोज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के एक या दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में। ट्रू फॉल्स तो मैं कहता हूँ आप खुद कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन से एक पार्ट, सेकंड क्वेश्चन से एक पार्ट, वो मैं आपको कराऊंगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, जिसमें हम एवेल्यूट करना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर उनकी वैल्यू याद हो चुकी होंगी तो अभी आपको पता चल गया होगा कि साइन 60 की क्या वैल्यू होती है। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 होता है, कॉस 30 भी √3/2 ही होता है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई DMAS रूल हमें पता है वो लगाएंगे। तो √3/2 इंटू √3/2 क्या होता है, ये होता है √3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। तो √3 इंटू √3 बनता है 3, 2 इंटू 2 बनता है 4, प्लस 1/1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब ऐड करना तो हमें आता ही है, ये बन जाएगा 4/4 डैट इज इक्वल टू 1। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब हम इसका एक और पार्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है, क्या करना है, एवेल्यूएट ही करना है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये बहुत आसान है, पिछले जैसा ही है। अब tan 45 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो होती है 1। तो यहाँ 2 इंटू 1 स्क्वायर tan 45 होता है 1। और cos 30 की क्या वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ स्क्वायर लगा है cos स्क्वायर, तो यहाँ इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2। आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको यहाँ वैल्यूज़ नहीं दी होंगी, आपको ये खुद ही रिमेंबर करनी है वैल्यूज़। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। अगर अब √3/2 का होल स्क्वायर बनता है 3/4, यहाँ पे भी -3/4, ये +3/4 -3/4 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 2। बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे सॉल्व। 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं इनके, बस हमें वैल्यूज़, जो एंगल की वैल्यू वो याद होनी चाहिए, बस बाकी काम चुटकियों में हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ओपोनेंट एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करने और हमें बताना है वो जो वैल्यू वो किसके बराबर हो रही है, साइन 60 कॉस 60 tan 60 और साइन 30। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 tan 30 की क्या वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैंने आपको अभी दिखाया था इसका प्रूफ। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। तो 2/2 इंटू 1/√3 बन जाएगा 2/√3 अपॉन ये 1 प्लस 1/√3 का क्या होल स्क्वायर क्या होता है 1/3। यहाँ पे हम LCM लेंगे, क्या बनेगा 2/√3 अपॉन LCM अगर हम लेंगे तो ये बनता है, अब हमने LCM लिया, ये इंटू 3 3 3 + 1 4 4/3,
ये बनेगा 2/√3 इंटू, अब हम इसको ऊपर लेंगे, ये हो जाएगा रिवर्स, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये बनेगा 3/√3। अब हमें यहाँ पता है 3/√3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती इसमें, तो अब हमें पता है हमें यहाँ से कुछ और करना पड़ेगा। ये बनेगा 3/2√3, यहाँ पे 2 भी है, ऐसे कभी कभी मिस्टेक भी हो जाते हैं। अब 3/2√3 इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि ये और सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब हम 3/2√3 को लिख सकते हैं 3/2 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 को हमें कुछ नहीं करना। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, लिख सकते हैं। तो √3 इंटू √3/√3, √3 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो उसको हमें कुछ करना नहीं। यहाँ से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू √3, जैसे क्या बनता है √3/2। अब आपको पता है कि जो sin 60 है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। तो अब हम ऐसे ही, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, here given हमें क्या दिया है, a plus b is greater than 0 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल a एंगल b से बड़ा है। अब हमें दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें क्या दिया है, tan a plus b इज इक्वल टू √3, और अगर आपको याद हो tan 60 की भी वैल्यू √3 ही होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इससे क्या हम लिख सकते हैं, tan a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। हम इसको √3 को हटा देते हैं और tan 60, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद इधर LHS और RHS से tan कट जाएंगे, क्या बचेगा a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। और अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दी है, tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। और अब आपको याद होगा कि tan 30 होता है 1/√3। अब आप इसकी वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan a minus b इज इक्वल टू tan 30, ये दोनों कट जाएंगे, a minus b इज इक्वल टू 30। तो आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ दो लीनियर इक्वेशन है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे a और b की वैल्यू आ जाएंगी। अब हमारी ये दो इक्वेशंस आई थी, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। हम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड, लिखते हैं एडिंग 1 and 2, a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस ए माइनस बी कट जाएंगे, 60 + 30 90, जिससे हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 90/2, डेट इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, इसको हम बोलते हैं, अब इसको हम क्या पुट करते हैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इक्वेशन 1 ये क्या है, a प्लस बी दैट इज़ 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b क्या मिल जाएगा 60 - 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा a और b दोनों की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड a प्लस b, हम आप चेक भी कर सकते हैं, 45 + 15 60 बनता है और 45 - 15 30 बनता है। तो आपने देख लिए, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के मेनली सारे क्वेश्चन ही करा दिए हैं, बाकी जो बचे आप खुद कीजिए
और बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी कोई ना कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।